अद्वैत मकरंद ग्रंथ में प्रथम श्लोक में युक्ति से ये सिद्ध किया गया कि यदि ब्रह्म सच्चिदानंद है तो आत्मा भी सच्चिदानंद है। इसलिए आत्मा एवं ब्रह्म। लक्षणों में साम्यता है। जो लक्षण ब्रह्म के वो यदि आत्मा में घट रहे हैं तो क्यों ना आत्मा को ही ब्रह्म हम कहें। इसलिए वो कहते हैं कि ये सिद्ध हुआ। अब दूसरे श्लोक में शिष्य ने मानो कि प्रश्न किया कि आप कह रहे हैं कि आत्मा ब्रह्म है, लेकिन ब्रह्म के तो लक्षण बताए गए हैं कि ब्रह्म जगत का कारण है। ब्रह्म सूत्र में भी आया जन्माद्यस्य यतः, जहाँ से सृष्टि का जन्म होता है, सृष्टि की स्थिति होती है जिसमें और लय होता है, वो है ब्रह्म। तैत्तिरीय उपनिषद में भी श्रुति है यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति इत्यादि। तो उपनिषदों के प्रकाश में हम यदि कारण को देखें तो वहाँ पर ब्रह्म का निरूपण है, ब्रह्म तत्व को ही कारण बताया गया है। तो यदि आत्मा ही ब्रह्म है तो आपको ये सिद्ध करना पड़ेगा कि आत्मा कारण है। आत्मा में यदि जगत कारणत्व सिद्ध हो जाए तो हम स्वीकार कर लेंगे कि आत्मा ही ब्रह्म है। ब्रह्म यदि हम कह रहे हैं आत्मा को, तो ब्रह्म के जितने लक्षण हैं वो सब घटने चाहिए। यहाँ पर एक एक श्लोक में हम देखेंगे इस तरह से एक एक लक्षण ब्रह्म के स्व में घटा रहे हैं, स्वरूप में घटा रहे हैं, सिद्ध कर रहे हैं। तो यहाँ पर कहा कि ब्रह्म जगत का कारण है तो आत्मा भी जगत का कारण है। तो आप देखिए, यदि ये विचार हमको करना है तो शुरुआत यहाँ से करनी पड़ेगी कि जगत क्या है, फिर जगत के कारण के ऊपर चलेंगे। विचार में भी एक अनुशासन होता है, चिंतन में एक अनुशासन होता है। एक विचार से दूसरा विचार कनेक्टेड होना चाहिए, संबंधित होना चाहिए। तो जगत का कारण हमको सिद्ध करना है, आत्मा है, तो पहले जगत क्या है ये देखना चाहिए। तो अब जगत शब्द का अर्थ होता है जगत। इसकी व्युत्पत्ति ऐसी बताई गई कि जायते गच्छति तिष्ठति इव। जो पैदा होता है, जो मरता है, लेकिन ऐसा लगता है मानो कि स्थिर है। तिष्ठति इव, हर क्षण जगत में परिवर्तन है, लेकिन लगता यह है कि हम उसी जगत में हैं। जैसे जिस भारत में बड़े बड़े महापुरुष हुए उसी भारत में हम हैं आज। लेकिन यदि आप देखें तो हजारों साल का भारत और आज का भारत, इसमें बहुत बदल हो गया है, परिवर्तन हो गया है, लेकिन लगता कैसा है? तिष्ठति इव। तो ये जगत का स्वभाव है। एक तरफ हम कहते हैं दुनिया बहुत बदल गई है और दूसरी तरफ कहते हैं दुनिया तो वही है जिसमें हमारे पूर्वजों ने जन्म लिया, पूर्वज रहे। तो ये जगत की प्रकृति है, लेकिन इसमें मूल स्वभाव यदि आप देखें तो परिवर्तन है। लगना, लगता है स्थिर है, तो लगने से कोई चीज स्थिर नहीं हो जाती, सत्य सिद्ध नहीं होती। लगती तो बहुत कुछ चीजें हैं, दिखती तो है, लेकिन वो विचार करने पे सत्य सिद्ध नहीं होती। तो जगत मतलब जायमान वस्तु, नश्यमान वस्तु, ये पहली बात है।
दूसरी बात, जगत को एक संस्कृत में शब्द दिया गया कि जो जो इदम है वो जगत है। इदम शब्द का संस्कृत में अर्थ है, मतलब हिंदी में यह, इदम मतलब यहाँ, दिस। जिस जिस वस्तु को आप धिस करके इंगित कर सकते हैं, संकेत कर सकते हैं, वो सब के सब जगत है। यह सूर्य, यह चंद्र, यह पेड़, यह रास्ता, तो जिस जिसमें भी इदमता है, इदमता, धिसनेस, वो सब जगत है। हमको ये तो स्पष्ट मालूम पड़ता है कि हमारे से जो अलग है वो सब जगत है, क्योंकि उसमें यहाँ पना है, यह घर है, यह व्यक्ति है। लेकिन थोड़ा और निकट आना चाहिए। हम कहते हैं यह शरीर है, तो वास्तव में शरीर भी इदम है, शरीर भी यहाँ है, तो शरीर भी जगत का ही भाग है। हम लोगों को लगता है जगत का प्रारंभ कहाँ से होता है? शरीर से 1 मिलीमीटर दूर, उससे जगत। लेकिन अभी अभी हमने बताया जहाँ जहाँ यह पना है, इदमता है, वो जगत है। तो शरीर में यह पना है, इंद्रियों में यह पना है, ये इंद्रियां, इंद्रियां भी इदम है, मन भी इदम है। हम कहते हैं देखो ये मेरा मन बिगड़ रहा है, मेरा मन सुधर रहा है। तो इदम इदम का जो परिवार है बहुत व्यापक है। इसलिए दृग्दृश्य विवेक में लिखा, लिंग शरीर से लेकर ब्रह्मांड तक ये सब जगत है। हाँ, विक्षेप शक्तिर्लिंगादि ब्रह्मांडांतम जगत सृजेत, ऐसा आता है। तो लिंग शरीर मतलब सूक्ष्म शरीर, सटल बॉडी, माइंड, इंटेलेक्ट, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, यहाँ से लेके करोड़ों करोड़ जितने ब्रह्मांड है सब ये जगत है। तो इदम मतलब जगत। अच्छा, तीसरी परिभाषा आप कर सकते हैं, जो जो दृश्य है वो जगत। दृश्य का मतलब होता है ज्ञेय, जिसको हम जानते हैं अपने से अलग होकर, वो सबके सब जगत है। यद दृश्यम, जो जो दृश्य है, तो वृत्तियां दृश्य है, प्राण दृश्य है, हमारी बुद्धि भी दृश्य बनती है। हिंदी में दृश्य मतलब जो आंखों से देखा जाए उसी को प्राय हम दृश्य कहते हैं, लेकिन वेदांत में दृश्य शब्द का अर्थ होता है ज्ञेय, वेद्य। तो अब देखिए अद्भुत है, वृत्तियां भी दृश्य है तो वृत्तियां भी जगत है, प्राण भी दृश्य है, वो भी जगत है। तो अब ऐसा ये जगत हमारे सामने खड़ा है। अब इस जगत के बारे में लोगों ने बड़ा चिंतन किया। थोड़ी व्यावहारिक बात हम कर दे तो जब लोगों से पूछते हैं कि जगत क्या है, तो क्या बोलते हैं? अरे जगत तो वो चीज़ है जो दुख देती है सतत। कोई कहेगा जगत तो वो चीज़ है जहाँ पर हम सतत आनंद लेते हैं। ये सब हल्की परिभाषा है, मूल परिभाषा जो अभी हमने बताई वो है। अब जब ऐसा ये परिवर्तनशील जगत, दृश्य जगत, इदम जगत, इसका कारण क्या है? कारण का अनुसंधान करना चाहिए। कल जैसे हमने संकेत किया था, सभी दार्शनिकों ने कारण का अनुसंधान करने का प्रयत्न किया, और उनकी दृष्टि जहाँ तक गई, उनकी बुद्धि जहाँ तक गई, वो उन्होंने कारण बता दिए। इसलिए 9 यदि दर्शन है तो 9 दर्शनों ने 9 प्रकार के कारण बताए, क्योंकि जिसकी जितनी समझ, जिसकी जितनी पहुंच, उतना उन्होंने बताया। और
वेदांत या अध्यात्म शास्त्रों में परंपरा ये है कि खंडन नहीं करते, मतलब ये नहीं कहते कि ये दर्शन गलत है, बल्कि ये कहते हैं कि इन्होंने यहीं तक सोचा, हम उसके आगे की बात बता रहे हैं। दर्शनों में संक्रमण होता है, ये एक महत्वपूर्ण बात है। हालांकि शब्दों का प्रयोग हम करते हैं, इसने उसको खंडन किया, इसने उसका खंडन किया, लेकिन थोड़ा विचार करें तो खंडन नहीं होता, संक्रमण होता है। यदि सभी दर्शन खंडित हो जाते तो आज केवल एक ही दर्शन रहता जो अंत में जिसने सही घोषणा की। लेकिन समाज में आज भी सभी दर्शन विद्यमान है, क्योंकि समाज में सब तरह के लोग हैं। तो चारवाक दर्शन है, तो जैन है, बौद्ध है, न्याय, योग, सांख्य, वैशेषिक, सब लोगों ने कारण की मीमांसा की। और अद्वैत वेदांत अद्भुत है। वेदांत ने स्वीकार किया है, एक हद तक वो स्वीकार किया, लेकिन फिर उसके आगे की बात कही। जिसे उदाहरण के तौर पर सांख्य दर्शन ने जो सृष्टि का क्रम बताया वो वेदांत को स्वीकार है, लेकिन फिर उसके आगे की बात कही। योग दर्शन ने जो मन की बात कही वो हमको स्वीकार है। न्याय दर्शन ने जो तर्क की परंपरा दी है, तर्क कैसे करना, वेदांत उसको स्वीकार करता है, लेकिन कहता है तर्क तक ही मत रुकिए। तो समावेशक, सबको इंक्लूड करने वाला, ऐसा ही है। तो अब देखिए, जगत के कारण के रूप में आपको, जैसे कल हमने संकेत किया था, चारवाकों ने चार महाभूत को बताया। किसी ने सृष्टि का कारण बताया है अणु, न्याय दर्शन ने कहा अणुओं से सृष्टि। नवद्रव्य है वो अणुरूप में होते हैं और उससे सृष्टि बनती है। अब हम ज़्यादा उसके विस्तार में नहीं जाएंगे, लेकिन आपको केवल संकेत कर रहे हैं कि काफ़ी कुछ इसके ऊपर काम हुआ है। कारण क्या है, इसके ऊपर बड़ी लोगों ने बड़ा चिंतन किया है। तो एक अणुवाद है। किसी ने कहा कि प्रकृति है, प्रकृति ही कारण है, क्योंकि जगत में सब कुछ त्रिगुणात्मक दिखता है, तो कारण में त्रिगुण दिखना चाहिए। ये जगत भी अद्भुत है, यहाँ नानात्व हमको दिखता है, लेकिन सब के सब तीन ही प्रकार का है। तीनों के या तो मिश्रण है या तीन अलग अलग है। खाने के पदार्थ, पीने के पदार्थ सब त्रिगुणात्मक है ना। खाद्य पदार्थ भी सात्विक, राजसिक, तामसिक है। पेय भी सात्विक, राजसिक, तामसिक है। लोग भी सात्विक, राजसिक, तामसिक है। काल भी सात्विक, राजसिक। सुबह का समय के शाम कहते सात्विक, दोपहर में राजसिक, फिर तामसिक। ये त्रिगुणों की पैठ सब दूर है। देश, काल, वस्तु, व्यक्ति सब दूर। इसलिए गीता का यदि 17वां और 18वां अध्याय हम पढ़ें तो उसमें सब चीजें ही त्रिगुणात्मक बताई है। बुद्धि त्रिगुणात्मक, कर्ता त्रिगुणात्मक, तप त्रिगुणात्मक। तो जब इतना त्रिगुण का यहाँ प्रभाव दिखता है तो कारण में कोई त्रिगुणात्मिका वस्तु होनी चाहिए। तो सांख्य ने उसी को बोल दिया प्रकृति। वैज्ञानिक लोगों ने ऊर्जा को कारण बताया, एनर्जी। जो कुछ भी जगत में दिख रहा है वो सब ऊर्जा के ही विविध रूप है। जो मैटर जो दिख रहा है वो भी ऊर्जा का ही रूप है। फिर किसी ने शून्य को ही कारण बना दिया, शून्यवाद। लेकिन आपको बताएं, चाहे प्रकृति मानिए या अणु मानिए या ऊर्जा मानिए, ये सब जड़ चीजें हैं, जड़ चीजें हैं। अब दुनिया में देखिए, चेतना दिखती है, जीवन दिखता है, तो कारण में जीवन होना चाहिए कि नहीं? कारण में चेतन होना चाहिए। जैसे अभी आपने कहा कि दुनिया में त्रिगुणों का प्रभाव दिखता है, तो कारण में त्रिगुण होना चाहिए। तो यहाँ पर जीवन तत्व दिखता है, सब में लाइफ दिखती है।
चेतना दिखती है तो कारण में भी चेतन होना चाहिए, ऐसा है निष्कर्ष निकलता है, निर्णय देना ही पड़ेगा। अच्छा, जड़ चीज़ों को मिला के चेतना उत्पन्न हो गई, ऐसा यदि आप कहें तो इसके लिए अभी तक तो कोई दृष्टांत मिला नहीं। जड़ चीज़ों को मिला के यदि चेतना उत्पन्न होती तो हम लोग कभी मरते नहीं, क्योंकि जड़ चीज़ें तो विद्यमान है जगत में, सबको मिला मिला के हम जीवन पैदा कर देते। एक मैं उदाहरण हमेशा देता हूँ कि हॉस्पिटल में जब व्यक्ति बिल्कुल अंतिम स्थिति में होता है तो उसको रखा जाता है लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम पे। जीवन को थामने के लिए जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो मशीन के द्वारा प्रोवाइड की जाती है। लेकिन आपने कभी ऐसा सुना है क्या, लाइफ क्रिएटिंग मशीन, जीवन को उत्पन्न करने वाली मशीन? ऑक्सीजन से यदि जीवन उत्पन्न हो जाता तो ऑक्सीजन की तो कमी नहीं है। इसलिए उपनिषद में एक वाक्य आता है, न प्राणेन न अपानेन मर्त्यो जीवति कश्चन इतरेण तु जीवन। केवल प्राण या ऑक्सीजन से व्यक्ति में जीवन नहीं आता, एक उससे भी सूक्ष्म चीज है। तो इसलिए एक चेतन तत्व को मानना पड़ता है। अब जितना भी ये इदम जगत है, दृश्य जगत है, ये सब जड़ है, तो जड़ को तो कारण नहीं माना जा सकता। किसी ने कहा स्पेस इज द कॉज, स्पेस देश, किसी ने टाइम को कारण कहा, लेकिन आपको बताया देश और काल ये जगत की चीजें हैं। कारण जिसको आप कह रहे हैं वो तो जगत के पहले होना चाहिए, क्योंकि कारण हमेशा पहले होता है। कारण की परिभाषा ये जो कार्य के पहले होता है। तो देश और काल तो जगत का भाग है। इसलिए दक्षिणामूर्ति स्तोत्र में कहा कि जब जगत व्यक्त हुआ तो पहले देश व्यक्त हुआ, फिर काल आया। बीजस्यांतरिवांकुरौ जगदिदं प्रांग निर्विकल्पम पुनः माया कल्पित देश काल कलना वैचित्र चित्रीकृत। स्पेस एंड टाइम ऑल्सो इज द वर्ल्ड, नॉट द कॉज ऑफ वर्ल्ड। इसलिए तैत्तरीय उपनिषद में भी आया कि आत्मा से आकाश की उत्पत्ति हुई, स्पेस, उसके बाद फिर सारी चीजें आई। और ये एक अद्भुत घोषणा है, आकाश नहीं था, ये कल्पना करना ही कठिन है। उसके बाद आकाश आया, कितना सूक्ष्म है। वैज्ञानिक लोग आकाश का कारण नहीं मानते, स्पेस में ही वो कारण खोजते रहते हैं। स्पेस को मान ही लेते हैं कि वो है, काल को मान ही लेते हैं वो है, लेकिन वेदांत में देश और काल का भी क्या कारण है, इसकी ही खोज की गई। और जब खोज की तो मालूम पड़ा कि एक चैतन्य है, वो कारण में उसी को कारण मानना पड़ेगा। इसलिए यहाँ पर लिखा है चिद व्योमनी, तीसरा श्लोक है। चिद व्योमनी मतलब चिदाकाश, सरल भाषा में कहें तो चैतन्य। चैतन्य से जगत व्यक्त हुआ, उदेति। अच्छा, ये भी एक बहुत गंभीर विषय है। जगत उत्पन्न नहीं हुआ, जगत व्यक्त हुआ। हमारे यहाँ पे जगत का आरंभ नहीं माना गया, जगत व्यक्त अव्यक्त होता है। जैसे हम जब नींद में जाते हैं, सुषुप्ति में, तो हमारा पूरा व्यष्टि जगत लीन हो जाता है। मतलब हमारी चिंता, वृत्तियाँ, भावना, मन के जितने विचार सब लीन हो गए। दूसरे दिन फिर वहीं से शुरुआत होती है। सुषुप्ति में हम मरते नहीं, सुषुप्ति में हमारा जगत भी मरता नहीं, केवल लय हो जाता है। फिर हमारे कर्म हमको जगाते हैं, जो कर्म फल देने के लिए तैयार होते हैं वो कहते हैं उठो। तो हम जागृत में आते हैं, फलों को भोगते हैं और नए कर्म करते हैं। और दिन भर के जब कर्म हमारे पूर्ण हो जाते हैं तो प्रलय हो जाता है, सुषुप्ति आ जाती है।
सुषुप्ति में जो कर्म हमने पीछे किए हुए हैं वो पकते हैं और फिर फल देने के लिए तैयार होते हैं, तो फिर हम दिन में उठते हैं। तो इस तरह व्यष्टि जीवन में कर्मों के प्रभाव से, कर्मों के कारण व्यक्त अव्यक्त स्थिति हमारी होती है। ये जरा सूक्ष्म पॉइंट है। ऐसे ही आप समझ लीजिए जगत भी समष्टि कर्मों का परिणाम है। जब समष्टि जीवों के कर्म पूर्ण हो जाते हैं तो प्रलय हो जाता है, और उस अव्यक्त दशा में जीव मरते नहीं है। ध्यान से सुनना, वो सारे लीन होते हैं, उस समय एक्टिव नहीं होते, पड़े रहते हैं। और फिर जब समष्टि कर्मों के फल पक जाते हैं, बिल्कुल फल देने के लिए तैयार हो जाती है, तो सृष्टि हो जाती है। फिर सृष्टि में हम सारे के सारे जो फिर कर्म करते हैं, एक तरफ फल भोगते हैं और नए कर्म करते हैं। अब उन कर्मों के जो फल है इस जगत में नहीं भोगे जा सकते, तो फिर नया जगत बनता है। इस तरह यह जगत व्यक्त अव्यक्त होते रहता है। यथा पूर्वम अकल्पयत, ऐसा कहा, सूर्या चंद्रमसो धाता यथा पूर्वम अकल्पयत। इसलिए ये कभी नहीं मान लेना है कि दुनिया पहली बार ही बनी है और अब अंत हो जाएगी तो वापस आएगी ही नहीं, ऐसा नहीं। जैसे रोज हम व्यष्टि का प्रलय होता है फिर व्यक्त होते हैं, तद्वत। अब यहाँ पे सबसे बड़ा प्रश्न है, ठीक है हमने मान लिया ये सृष्टि व्यक्त अव्यक्त होती है, लेकिन कहाँ पर, उसका अधिष्ठान क्या है जहाँ पर ये व्यक्त अव्यक्त होती है? तभी उसी को कहा वो है चैतन्य। चेतन में सृष्टि अव्यक्त हुई, वहीं से प्रकट हुई। जैसे मिट्टी जो है वह घट का अधिष्ठान कारण है। मिट्टी में से घट पैदा हुआ, घट फूटा, तो घट का लय कहाँ होगा? मृत्तिका में। तो मृत्तिका को बोला जाएगा उपादान कारण। थोड़ा और आगे चल के बोले तो मृत्तिका को हम बोल सकते हैं अधिष्ठान कारण, जहाँ से वो घट उत्पन्न हो रहा है, लय हो रहा है, उत्पन्न हो रहा है, लय हो रहा है। तो इसी तरह मृत्तिका स्थानीय है चैतन्य, चेतन अधिष्ठान कारण है, वहीं से सृष्टि व्यक्त अव्यक्त होती है। तो सिद्ध ये हुआ कि चेतन कारण है। लेकिन अब एक सवाल है, एक प्रश्न है, जब कारण से कोई कार्य बनता है, ध्यान से सुनिएगा, कारण से जब कार्य बनता है तो कारण में तो परिवर्तन हो जाता है, विकृत हो जाता है, विकार आ जाता है। बीज में से यदि पेड़ बन रहा है तो बीज तो मर जाता है, या उसका जो रूप है वो तो खत्म ही हो जाता है। एक बार पेड़ बन जाए तो फिर हम बीज से हमारी भेंट नहीं हो सकती। दूध से एक बार दही बन जाए फिर हम खीर नहीं बना सकते, ज़्यादा ज़्यादा श्रीखंड बना सकते हैं, लेकिन दूध से बनी हुई खीर तो अब नहीं मिल सकती। क्यों? क्योंकि विकार हो गया, परिवर्तन हो गया, अपना उसका रूप का रूपांतरण हो गया। तो चैतन्य या कॉन्शसनेस से यदि जगत व्यक्त हुआ तो कोई ये कह सकता है कि तब तो चेतन मर गया, चेतन बदल गया। और यदि वो मरने वाला है, बदलने वाला है, तो यह लक्षण तो जड़ वस्तु का है। ध्यान से सुनना, जो चीज बदल रही है, विकृत हो रही है, ये जड़ का निशान है। यद दृश्यम तत् जड़म। तो चेतन फिर क्या सिद्ध हो जाएगा? जड़। इसलिए बार बार कहा जाता है चेतन कैसा है? अविकारी है, निर्विकार है। अच्छा, निर्विकार क्यों है? क्योंकि निरंश है, उसमें कोई अवयव नहीं है कि कुछ बदल हो जाए। जहाँ अवयव होता है, जहाँ आकार होता है, उसमें ही परिवर्तन संभव है। तो चेतन तो
निराकार, निरवयव, निरंश, अविकारी, ऐसा है। तो अब कारण आपने सिद्ध किया चेतन है, लेकिन अब ये जो कारण ऐसा मिला कि जो बदल ही नहीं सकता। अब जब कारण बदलेगा ही नहीं तो फिर कार्य कैसे पैदा होगा? तो अब यहाँ पर एक वेदांत का महत्वपूर्ण बिंदु आता है। वेदांत कहता है चेतन ही कारण है, हम उसको नहीं बदलेंगे, ये हमारी प्रतिज्ञा है, स्टैंड पॉइंट है, कॉन्शियसनेस इज द कॉज। लेकिन वो बिना बदले कारण है। चेतन बिना बदले जगत का कारण बन जाता है, अविकारी रहते हुए। मतलब हम दोनों बात कर रहे हैं, चेतन कारण भी है और चेतन अविकारी भी है। बोले ऐसा कोई उदाहरण है? अनेक उदाहरण है। प्रसिद्ध उदाहरण है, रस्सी रस्सी रहते हुए सर्प को व्यक्त कर देती है, या उसकी उत्पत्ति हमको दिखाई देती है। हाँ, अच्छा चलो थोड़ा और अपना उदाहरण ले लें। रोज हम जब, रोज तो नहीं, कभी कभी शायद आप लोगों का अनुभव हुआ होगा, हम स्वप्न देखते हैं, तो स्वप्न का कारण मैं ही होता हूँ, मुझसे ही वो स्वप्न व्यक्त होता है, प्रकट होता है, और मुझ में ही वो स्वप्न लीन होता है। लेकिन जरा ये बताइए कि इस मैं में कोई परिवर्तन हुआ क्या? अपरिवर्तित रहते हुए स्वप्न की सृष्टि हो जाती है। अच्छा, स्वप्न का और कोई कारण नहीं है मेरे अलावा, मैं ही था, मेरे अलावा कोई था ही नहीं वहां। तो बिना बदले मैं स्वप्न का कारण हुआ कि नहीं? तो इस उदाहरण से ये सिद्ध होता है कि कारण जस का तस रहते हुए कार्य बना सकता है। ये एक सिद्ध होता, ऐसा जरूरी नहीं है कि कारण बदल के ही कार्य बने। अब जब इस तरह की स्थिति होती है, जरा ध्यान से सुनना, 2 मिनट हम बोल के पूर्ण करेंगे। जहां पर जगत, जहां पर कारण बदलता नहीं है और कार्य बनता हुआ दिखाई देता है, तो बोले वहां पर जो कार्य है वो झूठा होता है। ये नेक्स्ट निष्पत्ति आएगी। कारण बदले बिना यदि कार्य बन रहा है तो समझ लीजिए कार्य होना चाहिए झूठा। जहां कारण बदल जाता है वास्तव में, वहां फिर कार्य झूठा नहीं होता, सच्चा होता है। अब जैसे दूध बदल के यदि दही बन गया तो दही सच्चा है, व्यावहारिक सत्य है। लेकिन रस्सी बिना बदले यदि सर्प बन रही है तो वो सर्प क्या है? मिथ्या है। मैं जस का तस रहते हुए स्वप्न को बना देता हूं तो वो स्वप्न क्या है? झूठा है, मिथ्या है। अब जब ऐसी स्थिति होती है तो अब एक शब्द में दे देता हूं, उस कारण को कहते हैं विवर्त कारण। विवर्त कारण, ऐसा कारण जो नित्य रहते हुए कार्य बना दे तो वो तो विवर्त कारण। और जहां पे कारण बदल जाता है उसको कहते हैं परिणामी कारण। दूध दही का परिणामी कारण है, बीज वृक्ष का परिणामी कारण है, लेकिन चैतन जगत का विवर्त कारण। तो वह जो जगत है वो मानना पड़ेगा मिथ्या है। इसलिए देखिए यहाँ पर इस श्लोक में क्या बोला? जगत गंधर्व पत्तनम। जो जगत है ना वो गंधर्व नगर के समान है, मतलब झूठा है। आकाश में जो नगर दिखता है वो नगर तो वहां होता नहीं। तो बोले चूंकि
चैतन्य से ये जगत व्यक्त हुआ है, इसलिए चेतन तो बदल सकता नहीं। फिर भी यदि दिख रहा है जगत तो मानना पड़ेगा कि वह मिथ्या है। इसीलिए ये वाक्य आता है, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या। ब्रह्म जो कि अधिष्ठान कारण है, चेतन जो कि अधिष्ठान कारण है, उससे मिथ्या जगत की उत्पत्ति हुई। उत्पत्ति शब्द उतना हम नहीं बोलते जितना व्यक्त। अच्छा, अब वह जो चैतन्य है, वह जो ब्रह्म है, वह आत्मा ही है। क्योंकि देखिए, चेतन में दो प्रकार नहीं होते। जगत का कारण जो चेतन है वो अलग है, और जो आत्मा है वो भी चेतन है, वो अलग है, ऐसा नहीं। चलो दूसरे ढंग से बोले, अभी हमने बताया आपको प्रारंभ में कि पूरा जगत इदम है, दृश्य दृश्य जो है वो सब जगत है। अब यहां सवाल ये कि इस दृश्य जगत को जान कौन रहा है? तो अहम। इदम के अलावा कौन बचता है? अहम। तो इदम का अधिष्ठान कौन होगा? अहम। इदम का दृष्टा कौन होगा? अहम। तो इदम यदि जगत है तो उसका कारण कौन होगा? अहम, है ना? क्योंकि जगत आ गया इदम में, तो उसका जो कारण होगा वो तो जगत की कैटेगरी में नहीं आएगा। सो व्हाट इज दैट विच इज अदर देन वर्ल्ड? दैट इज मी। तो इसलिए अहम को कारण यहां पर सिद्ध किया गया। जगत इदम तो मैं अहम, जगत दृश्य, जगत ज्ञेय है। कौन जान रहा है? मैं जान रहा हूं। और अभी कहा कि चेतन ही कारण हो सकता है, तो मैं चेतन ही हूं। किसी को अपनी जड़ता का तो अनुभव नहीं। इसलिए यहाँ हाँ, ग्रंथकार कहते हैं अतो हम न कथम ब्रह्म। अब इन सारे तर्कों से ये सिद्ध हो रहा है कि मैं ब्रह्म हूं, ब्रह्म के लक्षण मुझ में घट रहे हैं, तो मैं क्यों नहीं कहूं अपने को ब्रह्म? इस तरह यहाँ पे जगत कारण के रूप में अहम को सिद्ध किया। अब एक और विषय रह गया है, वो अगले हम सत्संग में देखेंगे, लेकिन एक बात बोल के मैं पूर्ण करता हूँ। स्वप्न का कारण यदि मैं हूँ तो देखो दो चीज़ें हैं, मैं स्वप्न को जानता भी हूँ और स्वप्न का कारण भी। तो मैं जगत को जानने वाला भी हूँ और जगत का कारण भी हूँ। इसलिए आगे के दो शब्द आए हैं, सर्वज्ञ सर्व कारणम। स्वप्न के उदाहरण में आप देखेंगे कि जो भी स्वप्न जगत दिख रहा है उसको जानने वाला कौन है? मैं हूं। मैं सर्वज्ञ हूं कि नहीं स्वप्न का? और कारण भी कौन है? मैं ही हूं। तो बोले ये सर्वज्ञ और सर्व कारणता आत्मा में घटती है। इसको हम पहले ब्रह्म ब्रह्म कहते रहे कि ब्रह्म सर्वज्ञ है, ब्रह्म सर्व कारण है, लेकिन वो ब्रह्म मिला कौन? आत्मा, आत्म चैतन्य। इस तरह यहाँ पे सिद्ध किया है। थोड़ा विषय कठिन है, कल थोड़ा सा और बताएंगे और आगे का श्लोक